हेलो गाइस, बना ली हूँ मैंने आलू के पराठे, सबको खिला दी। और खिलाने के बाद मैं आ गई रूम में और बिंदी नहीं दिख रही। और बहुत काम होता है, खिलाने बस नहीं होता, बर्तन धोना, किचन साफ करना और बहुत काम होता है। बच्चों को खिलाना तो बहुत ही काम हो जाता है, तो वो सब मैं नहीं दिखा पाती। काम तो बहुत रहता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं रहता, काम बहुत रहता है। तो इसलिए अगर आप मेरे ब्लॉग पे नए हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आपका मेरा ब्लॉग कैसा लगता है बताइए, फिर मुझे भी अच्छा लगेगा बनाने में वीडियो और डालने में। तो इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो बना रही हूँ। और अभी हो गया शाम के टाइम और हम लोग सब खाना वाना खा लिए। हमारे घर जल्दी खाना खाते हैं। कोई आया तो हमारे घर जल्दी खाना खाते हैं। और कितने बज रहे हैं मुझे टाइम नहीं मालूम, लेकिन जल्दी खा के बर्तन धो, सात 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 बज रहा होगा शायद। तो मेरे यहाँ जल्दी से मैं बर्तन धो ली हूँ, सब काम कर ली हूँ। तो मैं बैठी हूँ और सबका हो गया खाना और बर्तन धो के सब काम वाम करके फिर और बस सवेरे अब उठूँगी तो काम करना है। तो अगर जाओ, और मैं क्या बोलूँ। और मुझे बोलना था, ऐसा नहीं है, सबकी ज़िंदगी में बहुत ही खुशी रहती है, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। किसी के पास पैसा होगा उसको भी प्रॉब्लम होगा, और जिसके पास नहीं होगा उसको भी बहुत प्रॉब्लम होगा। तो ऐसा नहीं है, तो कितना भी कोई पैसे वाला हो तो प्रॉब्लम रहता ही रहता है। तो हमारे ज़िंदगी में भी ऐसा ही है, प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो बता नहीं सकते। तो जब मेरा प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगा तब मैं बताऊंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम है, तब मैं बताऊंगी। यानी कि जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तब मैं बताऊंगी, अभी मैं नहीं बता सकती प्रॉब्लम अपना। और वही, इंसान जैसे ऊपर से बहुत खुश रहता है, अंदर से दुखी रहता है। मेरी आदत तो हमेशा है कि हमेशा खुश रहना, कितनी भी तकलीफ़ रहे, कितना भी कुछ भी रहे, तो मैं खुश रहती हूँ और दूसरों को भी खुश रखती हूँ, लेकिन मैं खुश रहना चाहती हूँ। और बस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। आज मेरा बाबू दोनों बाहर गए थे खेलने, तो सिद्धेश कान्हा खेल रहे थे, तो उनके फ्रेंड थे लोग। जल्दी बाहर नहीं जाते हैं लोग, अभी फुटबॉल आ गया तो जा रहे हैं लोग। तो फिर सिद्धेश कान्हा थे और 2-3 लड़के और आ गए थे दूसरे साइड के। तो फिर वो लोग लड़ाई कर रहे थे, तो मैं खिड़की पे बैठ के देख रही थी। तो मैं बोली, बाबू अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो वो थोड़े दूर इधर आए, फिर बाबू मेरा बैठ गया। सिद्धेश कान्हा तो बॉल लेके अंदर आ गया और डर जाते हैं सब देख के, झगड़ा उगड़ा। तो फिर क्या हुआ, सिद्धेश अपने फ्रेंड को, यानी कि वो लड़का 10-15 दिन से भी आने उनने लगा है खेलने के लिए, फ्रेंड जैसा ही हो गया है। तो सिद्धेश उसको बुला रहा है, बॉल लेके आओ मेरा खेलने के लिए। तो बॉल लेके बैठा था वहाँ पे, झगड़ा देख रहा था। तो मेरा बेटा बोला, बॉल लेके आओ, बॉल लेके आओ। तो वो लड़का नहीं लेके आ रहा था। तो मेरा बेटा बैठे बैठे एक छोटा सा, इतना छोटा सा पत्थर लेके उसको इशारे में बुलाया, इधर आओ बॉल लेके। लेकिन वो पत्थर जाके उसके यहाँ सर पे लग गया, यहाँ साइड पे। तो लग गया उसको और थोड़ा सा फूल भी गया। फूलने के बाद थोड़ा सा रेड रेड जैसा ने ब्लड जम गया। तो वो बैठ के वहीं पे रोने लगा। मैं खिड़की से बैठ के देख रही हूँ, तो मुझे लगा यानी कि ऐसे ही कुछ हुआ होगा। तो मैं बोली, इतना तो मारपीट वो लोग किए, तो उसको बुरा ही नहीं लगा और कुछ बोल नहीं रहा। मेरे बाबू एक पत्थर से बस मजाक किया। तो फिर जाके सिद्धेश उसको चुप करा रहा, चुप हो जा, चुप हो जा, क्या हुआ, दिखा दिखा। तो वो बेचारा ना, वो बच्चा है, गया घर पे कंप्लेन किया, अपनी दादी को लेके आया। तो मैं थोड़ा सा डर गई थी कि झगड़ा ना हो गया, अच्छा नहीं लगता है। तो मेरी बाबू की गलती थी, वो पत्थर से बुलाया उसको इशारे से, उसकी गलती थी सिद्धेश की। फिर मैं सिद्धेश को बुलाई, बेटा क्या हुआ, क्योंकि ऐसे मैंने उसको बहुत डांटी है ना खिड़की से ही, अभी आएंगे कंप्लेन करेंगे, जेल लेके जाएंगे तुमको। मैंने बहुत डराई उसको, मैं बोली मैं तो नहीं जाऊँगी। फिर क्या हुआ, 10 मिनट के बाद उनकी दादी आई चिल्लाते चिल्लाते खूब ज़ोर ज़ोर से। फिर मैं गई बाहर। फिर मम्मी उधर नहा रही थी दिया जलाने के लिए, तो मम्मी को नहीं बोली मैंने। मैं गई बाहर, पापा सोए थे, पापा को भी नहीं जगाई। मैं बाहर गई, फिर मैं बोली क्या हुआ आंटी, तो बोलते कि
ये मार दिया है सर पे। मैं बोली सॉरी आंटी, अभी गलती से मार दिया। मेरा बाबू बने कि जानबूझ के कभी मारना नहीं चाहता है, वो बुला रहा था तो इसलिए लग गया। सॉरी, मैं तेल गरम करके लगा देती हूँ। हल्का ही फूला था और हल्का ही रेड रेड हुआ था। फिर बोलते नहीं। फिर क्या हुआ, वो आंटी बोल बोल के चली गई। सिद्धेश तो डर गया था, मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सिद्धेश की गलती थी, मैं उसको डांटी भी वहाँ पे। तो फिर वो आंटी चली गई तो उनका जो बाबू था ना, जिसको लगा था चोट, फिर आ गया इनके साथ खेलने। तो मेरे को तो डर ही लग रहा था। फिर मैं बोली बाबू अभी मत खेलो, लोग डर लग रहा, लगो गया तो हो गया। फिर मैंने उनको बुलाई, घर में गई, तेल गरम की, हल्दी गरम की, तेल हल्दी फिर उन बाबू के सर में लगाई। मैं बोली बाबू लाओ लगा देती हूँ मैं, ब्लड जो जमा उमा होगा तो ठीक हो जाएगा। फिर मैं बोली रात में क्या करना, मम्मी से बोलना कि उसमें यानी कि तेल गरम करके और हल्दी गरम करके लगा लेंगे। तो बोल रहे थे ठीक है। तो गरम गरम तेल था, उनको लगाई। मैं बोली मैंने बाबू थोड़ा सा गरम लगेगा तो सह लेना, लेकिन लगा देती हूँ। लगाने से नहीं, ठीक थोड़ा सा ठीक रहता है, आराम रहता है, ब्लड जमा रहता है तो ब्लड फट जाता है। नहीं तो ब्लड ब्लड की वजह से शायद गांठ वाठ भी बन जाता है इससे। तो इसीलिए लगा देना चाहिए, चोट वोट लगे कभी बच्चे को तो लगा देना चाहिए, तो इसलिए लगा दी मैंने। लेकिन बहुत बेकार लग गया बेचारे को। बाबू की मेरी गलती थी, गलती से यानी कि चलाया, लेकिन लग गया उनको सर पे। बुला रहा था उनको कि वो बॉल लेके बैठे थे, तो बुला रहा था कि आ जाओ खेलेंगे बॉल लेके, तो सुन नहीं रहे थे, तो ऐसे पत्थर कंकड़ चलाया गया यानी कि। और लेकिन इत्तेफाक देखिए कि अन्य दो लड़के वहाँ पे इतना जोर जोर से मारपीट कर रहे थे, वो कुछ नहीं हुआ। तीसरे को बीच में ऐसा हो जाता है, तो ऐसा होता है फिर तीसरा। समझ नहीं आया मेरे को कैसा क्या हुआ, भगवान को मैं मुझे जिस बात का डर रहता वही हो जाता है। मैं बोल रही थी बाबू हट जाओ वहाँ से, क्योंकि लगो गया तो फिर इंजाम आ जाएगा। वही डर वो हुआ, मेरे को बहुत डर गई थी मैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई आए कंप्लेन लेके और झगड़ा होके या कुछ होके। तो मैं अपने बाबू को ही डांटी फिर। तो बस यही। फिर आई तो मैं खाना वाना बनाने लगी। फिर ये लोग रात तक फुटबॉल, अभी फुटबॉल आ गया ना, तो रात तक बाहर खेलते हैं लोग, रात तक बाहर खेलते हैं लोग। इन लोग को बहुत ही अच्छा लगता है बाहर खेलना, जैसे फुटबॉल से तो बाहर ही खेलते रहते हैं लोग। बिंदी लगाई हूँ ऑरेंज कलर की, दिख नहीं रही है, बहुत ही छोटी है, बहुत ही। तो बिंदी लगाई हूँ मैं, तो वही। अब मेरा सब हो गया है काम, तो इसलिए मैं अभी बिस्तर में हूँ और अभी आराम करूँगी। फिर क्या करती हूँ टाइम पास के लिए, थोड़ा सा कॉल कर लेती हूँ मायके में, बात कर लेती हूँ मायके में। जब सबसे ज़्यादा अपने भतीजी लोग से बात करती हूँ, भाभी से, और अपनी अम्मा से भी। मैं अपनी माँ को अम्मा बोलती हूँ, बाबूजी पापा को बाबूजी बोलते हैं, क्योंकि हम बचपन से वही बोलते हैं, इसलिए वही बोलती हूँ मैं। कोई दिखावा नहीं, कोई वो नहीं। तो अम्मा बाबूजी, तो माँ माँ होती है, बाप तो माँ माँ ही होती है। तो माँ अपनी माँ माँ ही होती है। तो ये थोड़ा सा बात कर लो तो थोड़ा सुकून मिलता है। दिन भर में 2-3 बार हम बात कर लेती हूँ मायके में, तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो भी नाइट में एक बार बात करती हूँ, एक बार सुबह बात करती हूँ, दोपहर में बात कर लेती हूँ, फ्री रहती हूँ तो। हाँ, लेकिन काम धाम करने के बाद बात करती हूँ। ये नहीं कि काम है तो काम छोड़ के फ़ोन पे लग जाओ बात करने मायके, तो ऐसा नहीं है मेरा। तो मैं उनको मालूम भी है, जिस टाइम मैं काम करती हूँ उस टाइम कभी कॉल नहीं करते वो लोग। अब बहुत ज़रूरी रहा तो, अगर जो मेरे बाबूजी को मुझसे बात करना रहेगा बहुत ज़रूरी, तो कभी भी कॉल कर देते वो। मेरे बाबूजी यानी कि बहुत कम ही बात होता है, क्योंकि वो काम वाम पे भी अभी रिटायरमेंट हो गए हैं, तो भी उनका एक छोटा सा दुकान है, तो दुकान पे जाते, सुबह जाते हैं 10 बजे, रात में आते हैं 10 बजे, तो बात नहीं हो पाती है, तो बहुत कम ही बात होती है। तो मेरे बाबूजी मुझे बहुत चाहते हैं अभी तक, मेरी माँ, मेरे बाबूजी, सब लोग बहुत प्यार करते हैं अभी मुझे। तो अपना आज मेरा बाबू दोनों बाहर गए थे खेलने, तो सिद्धेश कान्हा खेल रहे थे, तो उनके फ्रेंड थे लोग। जल्दी बाहर नहीं जाते हैं लोग, अभी फुटबॉल आ गया तो जा रहे हैं लोग। तो फिर सिद्धेश कान्हा थे और 2-3 लड़के और आ गए थे दूसरे साइड के। तो फिर वो लोग लड़ाई कर रहे थे, तो मैं खिड़की पे बैठ के देख रही थी। मैं बोली बाबू अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो वो थोड़ी दूर इधर आए, फिर बाबू मेरा बैठ गया, सिद्धेश कान्हा तो बॉल लेके अंदर आ गया और डर जाते हैं सब देख के, झगड़ा उगड़ा। तो फिर
क्या हुआ, सिद्धेश अपने फ्रेंड को, यानी कि वो लड़का 10-15 दिन से भी आने उनने लगा है खेलने के लिए, फ्रेंड जैसा ही हो गया है। तो सिद्धेश उसको बुला रहा है, बॉल लेके आओ मेरा खेलने के लिए। तो बॉल लेके बैठा था वहाँ पे, झगड़ा देख रहा था। तो मेरा बेटा बोला बॉल लेके आओ, बॉल लेके आओ। तो वो लड़का नहीं लेके आ रहा था। तो मेरा बेटा बैठे बैठे एक छोटा सा, इतना छोटा सा पत्थर लेके उसको इशारे में बुलाया, इधर आओ बॉल लेके। लेकिन वो पत्थर जाके उसके यहाँ सर पे लग गया, यहाँ साइड पे। तो लग गया उसको और थोड़ा सा फूल भी गया। फूलने के बाद थोड़ा सा रेड रेड जैसा ने ब्लड जम गया। तो वो बैठ के वहीं पे रोने लगा। मैं खिड़की से बैठ के देख रही हूँ, तो मुझे लगा यानी कि ऐसे ही कुछ हुआ होगा। तो मैं बोली इतना तो मारपीट वो लोग किए, तो उसको बुरा ही नहीं लगा और कुछ बोल नहीं रहा। मेरे बाबू एक पत्थर से बस मजाक किया। तो फिर जाके सीधे से उसको चुप करा रहे, चुप हो जा, चुप हो जा, क्या हुआ, दिखा दिखा। तो वो बेचारा ना, वो बच्चा है, गया घर पे कंप्लेन किया, अपनी दादी को लेके आया। तो मैं थोड़ा सा डर गई थी कि झगड़ा ना हो गया, अच्छा नहीं लगता है। तो मेरी बाबू की गलती थी, वो पत्थर से बुलाया उसको इशारे से, उसकी गलती थी सिद्धेश की। फिर मैं सिद्धेश को बुलाई, बेटा क्या हुआ, क्यों किया ऐसे। मैंने उसको बहुत डांटी, यानी खिड़की से ही, अभी आएंगे कंप्लेन करेंगे, जेल लेके जाएंगे तुमको। मैंने बहुत डराई उसको। मैं बोली मैं तो नहीं जाऊँगी। फिर क्या हुआ, 10 मिनट के बाद उनकी दादी आई चिल्लाते चिल्लाते खूब ज़ोर ज़ोर से। फिर मैं गई बाहर। फिर मम्मी उधर नहा रही थी दिया जलाने के लिए। तो मम्मी को नहीं बोली मैंने। मैं गई बाहर, पापा सोए थे, पापा को भी नहीं जगाई। मैं बाहर गई, फिर मैं बोली क्या हुआ आंटी। तो बोलते कि ये मार दिया है सर पे। मैं बोली सॉरी आंटी, अभी गलती से मार दिया। मेरा बाबू बने कि जानबूझ के कभी मारना नहीं चाहता है, वो बुला रहा था तो इसलिए लग गया। सॉरी, मैं तेल गरम करके लगा देती हूँ। हल्का ही फूला था और हल्का ही रेड रेड हुआ था। फिर बोलते नहीं। फिर क्या हुआ, वो आंटी बोल बोल के चली गई। सिद्धेश तो डर गया था, मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सिद्धेश की गलती थी, मैं उसको डांटी भी वहाँ पे। तो फिर वो आंटी चली गई। तो उनका जो बाबू था ना, जिसको लगा था चोट, फिर आ गया इनके साथ खेलने। तो मेरे को तो डर ही लग रहा था। फिर मैं बोली बाबू अभी मत खेलो, लोग डर लग रहा, लग हो गया तो हो गया। फिर मैंने उनको बुलाई, घर में गई, तेल गरम की, हल्दी गरम की, तेल हल्दी फिर उन बाबू के सर में लगाई। मैं बोली बाबू लाओ लगा देती हूँ मैं, ब्लड जो जमा उमा होगा तो ठीक हो जाएगा। फिर मैं बोली रात में क्या करना, मम्मी से बोलना कि उसमें यानी कि तेल गरम करके और हल्दी गरम करके लगा लेंगे। तो बोल रहे थे ठीक है। तो गरम गरम तेल था, उनको लगाई। मैं बोली मैंने बाबू थोड़ा सा गरम लगेगा तो सह लेना, लेकिन लगा देती हूँ। लगाने से नहीं, ठीक थोड़ा सा ठीक रहता है, आराम रहता है, ब्लड ब्लड जमा रहता है तो ब्लड फट जाता है। नहीं तो ब्लड ब्लड की वजह से शायद गांठ वाठ भी बन जाता है इससे। तो इसीलिए लगा देना चाहिए, चोट वोट लगे कभी बच्चे को तो लगा देना चाहिए, तो इसलिए लगा दी मैंने। लेकिन बहुत बेकार लगा, लग गया बेचारे को। बाबू की मेरी गलती थी, गलती से यानी कि चलाया, लेकिन लग गया उनको सर पे। बुला रहा था उनको कि वो बॉल लेके बैठे थे, तो बुला रहा था कि आ जाओ खेलेंगे बॉल लेके। तो सुन नहीं रहे थे, तो ऐसे पत्थर कंकड़ चलाया गया, यानी कि और। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि अन्य दो लड़के वहाँ पे इतना जोर जोर से मारपीट कर रहे थे, वो कुछ नहीं हुआ। तीसरे को बीच में ऐसा हो जाता है, तो ऐसा होता है फिर तीसरा। समझ नहीं आया मेरे को कैसा क्या हुआ, भगवान को मैं मुझे जिस बात का डर रहता वही हो जाता है। मैं बोल रही थी बाबू हट जाओ वहाँ से, क्योंकि लगो गया तो फिर इंजाम आ जाएगा। अगर वही डर वो होगा, मेरे को बहुत डर गई थी मैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई आया कंप्लेन लेके और झगड़ा होके या कुछ होके। तो मैं अपने बाबू को ही डांटी फिर। तो बस यही। फिर आई तो मैं खाना वाना बनाने लगी। फिर ये लोग रात तक फुटबॉल, अभी फुटबॉल आ गया ना, तो रात तक बाहर खेलते हैं लोग, रात तक बाहर खेलते हैं लोग। इन लोग को बहुत ही अच्छा लगता है बाहर खेलना, जैसे फुटबॉल से तो बाहर ही खेलते रहते हैं लोग। बिंदी लगाई हूँ ऑरेंज कलर की, दिख नहीं रही है, बहुत ही छोटी है, बहुत ही। तो बिंदी लगाई हूँ मैं, तो वही। अब मेरा सब हो गया है काम, तो इसलिए मैं अभी बिस्तर में हूँ और अभी आराम करूँगी। फिर क्या करती हूँ टाइम पास के लिए, थोड़ा सा कॉल कर लेती हूँ मायके में, बात कर लेती हूँ मायके में। जब सबसे ज़्यादा अपने भतीजी लोग से बात करती हूँ, भाभी से, और अपनी अम्मा से भी। मैं अपनी माँ को अम्मा बोलती हूँ, बाबूजी पापा को बाबूजी बोलते हैं, क्योंकि हम बचपन से वही बोलते हैं, इसलिए वही बोलती हूँ मैं। कोई दिखावा नहीं, कोई वो नहीं। तो अम्मा बाबूजी। तो माँ माँ होती है, बाप बाप तो माँ माँ ही होती है। तो माँ अपनी माँ माँ ही होती है। तो ये थोड़ा सा बात कर लो तो थोड़ा सुकून मिलता है। दिन भर में 2-3 बार हम बात कर लेती हूँ मायके में,
वो थोड़ा अच्छा लगता है। तो भी नाइट में एक बार बात करती हूँ, एक बार सुबह बात करती हूँ, दोपहर में बात कर लेती हूँ, फ्री रहती हूँ तो। हाँ, लेकिन काम धाम करने के बाद बात करती हूँ, ये नहीं कि काम है तो काम छोड़ के फ़ोन पे लग जाओ बात करने मायके, तो ऐसा नहीं है मेरा। तो मैं उनको मालूम भी है जिस टाइम मैं काम करती हूँ उस टाइम कभी कॉल नहीं करते वो लोग। अब बहुत ज़रूरी रहा तो अगर जो मेरे बाबूजी को मुझसे बात करना रहेगा बहुत ज़रूरी तो कभी भी कॉल कर देते वो। मेरे बाबूजी यानी कि बहुत कम ही बात होता है, क्योंकि वो काम वाम पे भी अभी रिटायरमेंट हो गए हैं, तो भी उनका एक छोटा सा दुकान है, तो दुकान पे जाते सुबह जाते हैं 10 बजे, रात में आते हैं 10 बजे, तो बात नहीं हो पाती है, तो बहुत कम ही बात होती है। तो मेरे बाबूजी मुझे बहुत चाहते हैं अभी तक, मेरी माँ, मेरे बाबूजी सब लोग बहुत प्यार करते हैं अभी मुझे। तो अपना तो हमेशा बुलाते रहते हैं लोग कि अभी छोटे भी बोल रहे थे मायके वाले छुट्टी लगेगा तो गर्मी के दिन में आ जाना। तो मैं बोली देखिए अभी क्या होता है, अभी मम्मी का भी ट्रीटमेंट चालू है और मेरा भी अभी थोड़ा ट्रीटमेंट बहुत बाकी है। ऊपर से तो सब अच्छा है लेकिन अंदर बहुत प्रॉब्लम है शरीर में, तो इसलिए अभी ट्रीटमेंट का बहुत है कुछ मेरे अंदर अभी, तो इसलिए अभी हमारा सब बाकी है, ट्रीटमेंट करना है मेरा शरीर का। जब मेरा सब प्रॉब्लम सॉल्व होगा फिर मैं बताऊंगी। इसलिए ऐसा कोई बड़ा नहीं है, बस बड़ा है लेकिन पैसे ज़्यादा लगेंगे, तो वही मम्मी पापा कराएंगे, सास ससुर, तो वही तभी वो ट्रीटमेंट कराना मेरा भी, मम्मी का भी अभी हो रहा, मम्मी के बाद फिर मेरा होगा। तो इसलिए मैं सोची आज पहली बार इतना आप लोग से बात करूँ। मैं सोचती हूँ अपने बारे में बताना अच्छा रहेगा कि नहीं, ब्लॉग में कुछ भी इतना देर तक बात करना, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ वीडियो डालती हूँ इधर उधर का, अपना ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ। बातें तो बहुत होती हैं, तो मेरी बहुत सारी बातें हैं, तो बताऊँगी सबको, शुरू से जो अपनी लाइफ में होता शुरू से आखिरी तक, वैसी बातें बहुत है शुरू में, अने कैसा क्या क्या नहीं, अने थोड़ा सा दुख वाली भी है, खुशी वाली भी है, तो इसलिए तभी मेरे 2 बाबू अच्छे से हैं और बस और कुछ नहीं। 3 सीजर हो चुका है मेरा, 2 बाबू हैं, तो अभी सब ठीक है, सब अच्छा है। भगवान करे सबके बच्चे अच्छे रहें और जो दुख मिले मुझे मिले, मेरे बच्चों को ना मिले। तो वही मैं सोचती, जो दुख देना है भगवान को, जो तकलीफ़ जो बीमारी मुझे मिले मेरे बच्चों को ना मिले, और मेरे बच्चे बहुत अच्छे से रहें, हर दुख मुझे मिले, मेरे बच्चों को थोड़ी सी भी उन्हें खरोच ना आए। वही बस डर ही लगता है ज़्यादा। बच्चे लोग बाहर खेलते हैं तो मैं बस पीछे पीछे रहती हूँ, देखते रहती हूँ। काम भी करूँगी तो छोड़ छोड़ के जाके मैं बच्चों को देखूँगी, तो बस चोट नहीं लगना चाहिए, कुछ होना नहीं चाहिए। बहुत है नहीं, बहुत डर डर तो इतना है मेरे अंदर कि बता नहीं सकती हूँ कितना डर लगता है। मैं जल्दी अपने बच्चों को कहीं भेजती नहीं हूँ, दुकान पे नहीं, कहीं भी नहीं, यानी कहीं चले भी गए थोड़े 5 मिनट के लिए तो मैं जल्दी से जाती हूँ देखने कि मेरे बाबू 5 मिनट हो गया आया नहीं, दुकान से आया नहीं, तो मैं जल्दी जाते हैं तो परमिशन लेते हैं, मम्मी जाऊँ क्या दुकान। कान्हा तो जाता ही नहीं, कान्हा को डर लगता है कि कोई बोरे में भर के लेके चले जाए तो उसकी वजह से वो तब भी दुकान अकेले नहीं जाता है। छुट्टी होती तो भी मैं बैठ के खिड़की के पास से देखती रहती हूँ, तो मेरा बाबू आते रहता है। कोई भिखारी वगैरह रहेंगी लोग झोला लेके तो देख कितना डर जाएगा कि वो वहाँ से हिलेगा नहीं, सोचता मुझे भर ना ले, मैं यहीं से देखती हूँ, बोलती बाबू आ जाओ, मैं देख रही हूँ आ जाओ, तब दौड़ते दौड़ते आता है वहाँ से कान्हा। आज मैं क्या क्या बोल रही हूँ समझ में आ रहा है। तो अगर जो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं अपना सब अच्छी जो भी बातें हैं सब बताऊंगी मैं।